बच्चों को हाफिज बना लो, वरना हमने यहां तक मौतें देखी हैं लोगों की, सांस अटकी रह जाती है, सांस अटकी है, हिचकियां आ रही हैं, कोई टांगे दबा रहा है, कोई सीने पे हाथ रख के बैठा है। आज कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं। वो बाप जिसने सारी जिंदगी मजदूरियां करके औलाद के लिए धक्के खा करके लुक़्मे कमाए थे, आज वो औलाद से कुरान सुनने का भी हकदार नहीं। आज हम इस लायक भी ना बन सके कि मरते वक्त बाप को कुरान की 2 आयतें सुना देते। याद रखो, मरने वाले को आखिरी वक्त में सिर्फ कुरान याद आता है। क्या तुमने नहीं देखा लोगों की जब सांसें अटकती हैं तो कहते हैं जाओ किसी हाफिज जी को बुला लाओ, इमाम साहब के पास चले जाओ। इमाम साहब कहते टाइम नहीं है तो क्या पानी पड़वा लाओ। मेहरबानी करो, जिस बाप ने हमें खून पसीना एक करके पाला, जिस बाप ने गालियां खा करके हमारा पेट भरा, कम से कम हमें उसके लिए इतना तो करना चाहिए कि जब वो मरे तो सरहाने बैठ के कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दे। जी बेशक, ताकि उसकी रूह भी आसानी से निकल जाए और हमारा बेटे होने का भी हक अदा हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ताज्जुब होता है दुनिया से, अजीब। अगर बाप का इंतकाल हो जाए ना, सगा बेटा बाप के बदन को हाथ लगाते हुए डरता है। सगा बेटा कहा जाए भाई कपड़े उतारो बाप के, नहीं, मुझसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, किससे हाथ लगाने से इनकार कर रहा है? क्या ये तेरा दुश्मन लगता है, या ये इंसान नहीं है, या कोई जानवर है? तू किसके बारे में कहता मैं हाथ नहीं लगाऊंगा? कपड़े उतारने की बारी आती है, बेटे पीछे हट जाते हैं। नहलाने की बारी आती है, बेटे पीछे हट जाते हैं। क्यों नहीं लगा रहे हो हाथ? आज बाप के बदन से डर लगने लगा है, रूह निकल गई है तो छूते हुए घबराहट हो रही है। ये नालायक बेटों की कहानी बता रहा हूं, हर बेटा ऐसा नहीं हुआ करता है। मैं पूछना चाहता हूं, ओ यार, ये वही तो आज चारपाई पे लेटा है जो रातों दिन तुझे गोद में उठा के फिरता रहा। आज ये वही तो चारपाई पे लेटा है जो सारी जिंदगी तुझे कांधे पे बैठा के घूमता रहा। आज ये वही तो चारपाई पे लेटा है जो कभी तेरे लबों को चूमता था, तेरे होठों को चूमता था, तेरे रुखसार को चूमता था। आज रूह क्या निकल गई, तुझे नफरत हो गई है इससे। हाँ हाँ साहिब, ये दुनिया की वफा है। इस दुनिया के लिए हमने अपने रब को नाराज कर दिया। ये औलाद जो मरने के बाद, आंखें बंद होने के बाद बाप के बदन को हाथ लगाना गवारा नहीं करती। हमने इसके लिए हराम लुक़्मे कमाए, हमने इसके लिए हराम रोजी कमाई। ओ खुदारा, कभी सोच लिया होता किसके लिए हराम लुक़्मे कमा रहे हो? ये वो है जो रूह निकलने के बाद हाथ नहीं लगाएंगे, ये वो है जो रूह निकलने के बाद नहलाने नहीं आएंगे, ये वो है जो कब्र में उतारते वक्त हाथ नहीं लगाएंगे, दूर खड़े हो जाएंगे। और कितने तो ऐसे कमजर्फ बेटे होते हैं जिन्हें बाप के जनाजे की नमाज तक में असर नहीं होती, दूर खड़े रहते हैं। तुम पढ़ाओ नमाज और तुम पढ़ो नमाज, ये कह के पीछे हट जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। और लोगों में तुमसे कहना चाहता हूं, इस दुनिया के लिए खुदा रसूल को नाराज ना करो। जो तेरे बदन को हाथ लगाते हुए हिचकिचाए, उससे काई की दोस्ती है? जो तेरे हाथ में हाथ देते हुए शर्म महसूस करे, जो तुझे हाथ लगाते हुए घिन महसूस करे, उसके लिए क्यों मुस्तफा और रसूल को नाराज कर रहे हो? आओ पहले खुदा और रसूल को राजी कर लो, उसके बाद उसके फरमान के मुताबिक हमें दुनिया से हाथ मिलाना है। जब दुनिया कब्र के अंदर उतार देती है, एक एक सुराख तलाश करके बंद किया जाता, ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। कोई कहता यहां घास लगा दो, कोई कहता यहां पे कपड़ा लगा दो। मिट्टी मनो डाल दी गई है, कब्र में अंधेरा हो गया। और जिन पे इतराया करते थे हम, वो हमारे साथी जवानों जो कहते थे तेरे बगैर एक लम्हा दिल नहीं लगता, जो कहते थे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज जब तुझे कब्र में डाला गया है, मेरे नबी ने तो ये फरमाया है कि जब तुम अपने मरने वाले को दफन कर दो तो जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा करके उसकी बोटियां बना करके तकसीम किया जाता है, उतनी देर अपने मरने वाले की कब्र पर ठहर जाया करो ताकि वह तुमसे उनसियत महसूस कर सके। और हमने क्या किया साहिब, मिट्टी डाली। कोई कहता है गर्मी तेज है, कोई कहता है प्यास तेज की लगी है, कोई कहता है खाना चल रहा होगा, हमसे तो गर्मी भी बर्दाश्त ना हो सकी। और ये आज वो कब्र में लेटा है जिसने कई कई साल की धूप बर्दाश्त की है, आज उसकी कब्र पे 5 मिनट की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें घर आने की जल्दी होती है, मगर ये दुनिया जब छोड़ के वापस आती है, वापस पलटने लगते हैं। और जब इसके कब्र के अंदर फरिश्ते आया करते हैं तो अब बचाने के लिए बाप भी मौजूद रही है,
भाई भी मौजूद नहीं है, बेटा भी मौजूद नहीं है। जब सब वापस आ जाते हैं और चेहरे से कफन हटाया जाता है, तब मदद के लिए दुनिया का रिश्तेदार नहीं आता, बल्कि कब्र के अंदर मदीने का ताजदार जलमगर हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत लेकिन अच्छा। मेहरबानी बेशक करो, उन्हें दिखाने के लायक मुंह बनाओ। जी, हम सुन्नी अकीदा, हमारे नबी आएंगे कब्र में, आएंगे कि नहीं आएंगे? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन मुंह दिखाने के काबिल बन जाओ। मर गए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सरकार कब्र में आए, सोच क्या बनेगा? अगर नबी ने चेहरा फेर लिया, फिर नतीजा बता क्या होगा? मुहद्दिस देहलवी आप फरमाते कि कोई